हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं एरिया एंड पेरीमीटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करना मैं बताऊँगा। एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें आयत का रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। उसका एरिया दिया है 600 वर्ग मीटर दिया है। एरिया ये मान लेते हैं 600 वर्ग मीटर, और लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो एल, लंबाई एल मान ली, और जो इसकी विड्थ है वो डब्लू मान ली। ये कितना रेशियो दिया है? 3:2 दिया है। ठीक है, जब रेशियो दिया होता है तो यहाँ एक कॉमन फैक्टर मान के क्या करते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर हो जाएगा 3x। एल ऊपर है तो ऊपर वाला 3x और नीचे वाला डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? 2x। अब एरिया बराबर क्या होता है? एल इंटू डब्लू। एरिया बराबर होता है, रेक्टेंगल का एरिया बराबर क्या होता है? एल लिया लंबाई या लेंथ इंटू विड्थ, चौड़ाई। तो लंबाई कितना आया था? 3x, चौड़ाई कितना था? 2x, और एरिया कितना है दिया हुआ? 600 वर्ग मीटर। तो 3 × 2 कितना हो गया? 6, और x इंटू एक्स कितना हो गया? x² हो गया। तो 600 बराबर कितना हो गया? 6x²। तो x² यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए? x² हो जाएगा बराबर 600/6। कितना हो गया? x² बराबर 100 हो गया। 6 बन जा 6, ये 100 आएगा। तो x² बराबर 100 हो गया। तो x बराबर कितना हुआ? 100 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x² का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, और यहाँ 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10 होगा। तो x बराबर 10 आ गया। अब जब x बराबर 10 आ गया तो l बराबर क्या था? l बराबर था 3x। तो 3 × 10 आएगा, कितना आया? 30 मीटर। w बराबर क्या था, या इसकी विड्थ कितनी थी रेक्टेंगल की? 2x थी, बराबर 2 × 10 बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। ठीक है, तो एल और डब्लू निकल गए। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, या परिमाप कितनी होती है रेक्टेंगल की? परिमाप हो जाएगी 2l + w। ठीक है, तो कितना आया? 230 + 20। 30 + 20 कितना हो जाएगा? 50, और 50 × 2 कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत का परिमाप 100 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन अभी ऊपर हमने सॉल्व किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है। ऊपर वाले में एरिया दिया था, पेरीमीटर निकालना था। इस वाले में क्या है? पेरीमीटर दिया है, इसका एरिया हमको निकालना है। तो L/W यहाँ कितना हो जाएगा? L/W दिया है 3/2 दिया है, तो यहाँ भी x फैक्टर मान लेते हैं। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, मान लेते हैं। और W बराबर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि L/W जब कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 आएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर हो जाएगा, या परिमाप बराबर होगा रेक्टेंगल का या आयत का परिमाप क्या होता है? बराबर 2l + w। ठीक है, कितना दिया है? परिमाप दिया है 100 मीटर, और जो फार्मूले से निकालेंगे वो 2, और l कितना है? 3x, और w कितना है? 2x है, तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 5x। 100 बराबर
टू इंटू 5x, 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 10x, तो 100 बराबर 10x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 10। जब x बराबर 10 आ गया तो l बराबर क्या था, l बराबर 3x था, बराबर 3 इंटू 10 कितना आया, 30 मीटर आया। w बराबर क्या था, 2x था, बराबर 2 इंटू 10 बराबर 20 मीटर। एल डब्ल्यू निकल गए। अब एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर एल इंटू डब्ल्यू, या रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, एल इंटू डब्ल्यू। एल कितना था, 30 था, और डब्ल्यू कितना था, 20 था। कितना आया, 600 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा आधार 12 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मैंने फार्मूला बताया था। कोई समचतुर्भुज होता है तो उसकी ऊंचाई और अगर आधार दिया होता है तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार। ये सिर्फ समचतुर्भुज के लिए फार्मूला है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार कितना दिया है, इसका बेस 12 सेंटीमीटर दिया है और हाइट कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी है। तो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 72 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 12 मीटर तथा 20 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला था, अगर उनका आधार या ऊंचाई दी हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका एरिया निकल जाता है। और अगर उनके विकर्णों की लंबाई दी हो, जो अगर डायगोनल की लेंथ दी होगी, तब फार्मूला क्या लगेगा, 1/, क्षेत्रफल बराबर, ये सिर्फ समचतुर्भुज के लिए फार्मूला है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल D1 इंटू D2, पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, मतलब पहले विकर्ण की लंबाई इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई। इस फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है, 12 है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, 20 है। तो 2 × 12 कितना हो जाएगा, 120 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया दिया है, कितना दिया है, 200 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की माप कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको निकालनी है। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और D1 D2 क्या है, इसके विकर्णों की लंबाई है। तो इसका क्षेत्रफल दिया है 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ 200 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू D1, फिर से लिख लेते हैं, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, अब D1 की वैल्यू कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर। D1 की जगह 16 सेंटीमीटर रखेंगे और D2 का मान हमको निकालना है। तो 200 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 कितना दिया है, 16, तो हमको D2 निकालना है।
ये 2 8 जा 16, 2 से 8 काट देते हैं तो 200 बराबर क्या होगा 8 इंटू D2। तो D2 बराबर क्या होगा 200/8, 200/8। 200 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25। कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो सम चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण, ये समकोण होगा। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज बनाते हैं, ये कोई समकोण त्रिभुज है। इसका कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है या हाइपोटेनस कहलाती है और इसका आधार 5 सेंटीमीटर है। इसको लिख लेते हैं AB और ये C। तो अगर इसकी हाइट ये वाली हाइट निकल जाए तो क्या निकाल लेंगे हम, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज के एरिया का या क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ हमको ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई कितनी होगी, तो ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये हम मान लेते h है ऊंचाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई h है ABC। तो जब ये 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल किसी ट्रायंगल में या किसी त्रिभुज में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको फिर से लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। सी है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण यहाँ कितना है 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और दो छोटी भुजाएं, एक आधार होती है और दूसरी ऊंचाई होती है। तो ये फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो या कोई ट्रायंगल अगर समकोण हो, कोई समकोण त्रिभुज हो, तब ये फार्मूला लगता है। तो लंब कितना है h स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ से h स्क्वायर हमको निकालना है तो 5 का स्क्वायर इधर ले आएंगे 13 के स्क्वायर की तरफ तो माइनस हो जाएगा इधर आके। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इधर आके माइनस हो जाएगा 25 बराबर h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताइए 144 आएगा। h स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो h हमको निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो h का स्क्वायर रूट कितना आएगा h आएगा और 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, ये 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है तो इसका 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आएगा। तो हाइट कितनी आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब फार्मूला लगा देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू आधार, 1/2 बेस, आधार को बेस कहते हैं इंग्लिश में, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को हाइट कहते हैं।
तो बेस हमको पता है 5 सेंटीमीटर और एच कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले में लगा देते हैं, बराबर 1/2 इंटू 5 इंटू 12। ठीक है, 2 छंग 12 हो गए, 6 पंजे 30, कितना हो गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी ठीक होता है, वर्ग का मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया या क्षेत्रफल आ गया। इसका आंसर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 160 मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग क्या होता है, ये कोई वर्ग है तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जो 4 साइड्स हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बताइए। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। कोई भी अगर फिगर या शेप है या आकृति है तो उसका हमको परिमाप निकालना है, तो उसकी जितनी भुजाएं होंगी सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। और बस ये आपको ये ध्यान रखना है, ये अंदर वाली भुजाएं नहीं जुड़ती हैं। अगर ये ऐसे भुजा ये भी है और ये भी है तो ये अंदर वाली भुजाएं नहीं जुड़ती हैं, सिर्फ बाहर वाली भुजाएं जो बॉर्डर वाली भुजाएं हैं उनका योग करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आकृति होगी तो उसमें उसका परिमाप या पेरीमीटर निकालने के लिए अंदर वाली भुजाएं नहीं जोड़ेंगे, जो बाहर वाली बाउंड्री वाली भुजाएं हैं सिर्फ उन्हीं का योग करेंगे। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि सभी भुजाएं ए हैं और 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं का योग होता है, तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना दिया है 160 मीटर दिया है, तो 4a बराबर कितना आ गया 160 मीटर आ गया। तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 160/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी भुजा निकल गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, जो भी एक साइड होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो साइड कितनी आई है हमारी 40 आई है, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 40 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 15 मीटर हैं तथा 25 मीटर लंबी हैं। इन भुजाओं के बीच की लंबत दूरी 5 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कोई ट्रेपीजियम है, उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ 15 मीटर और 25 मीटर लंबी हैं और इनके बीच की दूरी 5 मीटर है। तब ट्रेपीजियम का या समलंब चतुर्भुज का हमको एरिया या क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होता है बताइए। मैंने बताया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की कौन सी दूरी, लंबत दूरी, इंटू, अब ज़्यादा आएगा नहीं तो मैं सिर्फ बीच की दूरी लिख दे रहा हूँ, बीच की दूरी। ठीक है, बीच की उनके जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की जो लंबत दूरी होगी वो उनके बीच की दूरी कहलाएगी। तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा
इसको या मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ। क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, शॉर्ट में लिख देता हूँ, समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की लंबत दूरी। लंबत दूरी लेंगे, अभी मैं लंबत दूरी बताऊंगा। लंबत दूरी क्या होती है, लंबत दूरी। ठीक है, ये इनका फार्मूला हो गया। अब मैं बना के बता देता हूँ। कोई ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम है या समलंब चतुर्भुज है। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के समांतर हो गई, और एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, तो ये क्या कहलाएगी, ये इनके बीच की लंबत दूरी कहलाएगी। तो समांतर भुजाएं इन दोनों का योग कर लेंगे और लंबत दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज का एरिया बराबर क्या होता है। अब जो इनकी चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं, इनका योग कितना होगा, 15 + 25 इंटू उनके बीच की दूरी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा इंटू 5, कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। कितना आंसर आएगा, 200 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, जो भी ऑप्शन में दिया हो वो लगा देंगे। तो ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।